हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लोग सेफ होंगे, घर पे होंगे। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं ऑनलाइन, और उसके बाद फिर इस चैप्टर से रिलेटेड क्लास 10th के लीनियर इक्वेशंस से रिलेटेड आपको एक वीडियो मिल चुकी होगी। उसमें मैंने लीनियर इक्वेशंस क्या होता है और उसके बाद फिर उसमें टाइप्स बताए थे, नंबर ऑफ टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, मीन्स हम सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं, उनका रेंज कैसे निकाला जाता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी लास्ट चैप्टर में। मैंने एक एग्जांपल भी लिया था और रियल नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक इंटीजर का एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर इंटीजर से क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5x + 4 इज लेस देन 11, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले रेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेंज फाइंड आउट करने के बाद हमें रिप्रेजेंट करना है इसको नंबर लाइन पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप बुक्स ले लेंगे तो आपको बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास क्या है, रेंज 2x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5x + 4। तो हम ये दो एक साथ लेकर चलेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5x + 4 एंड यहाँ पर क्या आएगा, 5x + 4 इज लेस देन 11, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ से x वाले टर्म को एक तरफ और न्यूमेरिकल टर्म को एक तरफ रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 5x, यहाँ पर 2x - 5x हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 4 + 5, ठीक है। एंड यहाँ पर x का टर्म एक ही है, 5x विल बी लेस देन 11 - 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x - 5x क्या हो जाएगा, -3x, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 + 5 9 एंड दिस विल बी 5x इज लेस देन 7। अब यहाँ पर 3x की वैल्यू, अगर मैं यहाँ से मुझे माइनस वैल्यू भी हटाना है, माइनस इसको x की वैल्यू में पॉजिटिव में चाहिए होती है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन, और यहाँ पर सॉरी -1 से मल्टीप्लाई किया, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/3। यहाँ पर हमने माइनस से मल्टीप्लाई भी किया है, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -9/3 एंड यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 7/5। तो x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड x विल बी लेस देन 7/5 को हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे फॉर आवर कन्वीनियंट। हम अपनी सुविधा के लिए इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने में आसानी होगी। तो हो जाएगा 1.4, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर ये याद रखना, माइनस जब मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों साइड तो साइन इन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें रेंज क्या मिलेगा, रेंज देखो, रेंज होगा हमारा x इज लेस देन और x इज ग्रेटर देन। तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन -3 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, ठीक है। और ये लेस देन किसके है, 1.4 के। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, अब सोल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारा, सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, -3 से, क्योंकि x की वैल्यू -3 के इक्वल भी है, ठीक है। इक्वल भी है तो ये हो जाएगा -3
-2 -1 and 0 in 1 also, क्योंकि 1.4 से छोटा है ना। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हुआ -3 -2 -1 0 and 1। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने 0 लिया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। नंबर लाइन ड्रॉ करते समय ध्यान रखिएगा पेंसिल से बनाना है और इक्वी डिस्टेंस रखने की कोशिश करिएगा। स्केल आपके पास होगा ही, तो वहां से मेजर करके आप इक्वी डिस्टेंस रख सकते हैं। और इस तरफ क्या जाएगा? -1 -2 -3 एंड -4। अब हमें रिप्रेजेंट क्या क्या करना है? रिप्रेजेंट क्या करना है हमें? यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है -3 -2 -1 0 and 1, ठीक है। तो इतनी वैल्यूज जो हैं वो हमारी किस में आ गई? इस सॉल्यूशन सेट के रेंज में आ गई, ठीक है। तो ये रेंज जो है सॉल्यूशन सेट का, यहाँ से ये पूरा रेंज इसमें आ जाता है और सॉल्यूशन सेट इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरह से रेंज निकालना है और किस तरह से सॉल्यूशन सेट निकालकर उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इंटीजर का एक एग्जांपल। अब मैं आपको एक नेचुरल नंबर का और होल नंबर का एग्जांपल बताता हूँ। एक नेचुरल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए 1 क्वेश्चन है, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 -7x इज ग्रेटर देन 2x -27 and here x is belong to natural numbers, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 1 is greater than or equal to 15 - 7x है and 15 - 7x is greater than 2x - 27 है और x की वैल्यू बिलोंग करती है किसको? नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। तो क्या होगा? अब इसको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, बस इसमें नेचुरल नंबर्स के रेंज में ही आएगा आंसर, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? हम लेंगे, कंसीडर करेंगे 1 is greater than or equal to 15 - 7x and 15 - 7x is greater than 2x - 27, ठीक है। अब इसमें नंबर को एक साइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 7x इस तरफ रहेगा, हम 7x को इस तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 7x will be greater than 15 - 1, ओके। ये हो जाएगा x will be greater than or equal to 14/7, ठीक है। एंड दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 7x ये नेगेटिव है, मैं इसको उस तरफ कर लेता हूं और इसको इस तरफ कर लूंगा, ये हो जाएगा 15 + 27 इज ग्रेटर देन 2x + 7x, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा? 15 को 27 में जब ऐड करेंगे 7 5 12 and 1 + 2 3 + 1 4, ओके। 42 इज ग्रेटर देन 9x। अब यहां से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? x की वैल्यू क्या निकलेगी? आपको 42 में डिवाइड करना पड़ेगा 9 से, ठीक है। यहाँ से 7 इस तरफ से उस तरफ गया तो पॉजिटिव हो गया, ऐड हो गया
और उसके बाद यहाँ पे x की एक वैल्यू हमें मिल गई है, तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14/7 मीन्स 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 42/9, 42/9 को अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल में तो क्या हो जाएगा 9 4 36 एंड 6 इज रिमाइंडर, ओके। 9 6 54 देन अगेन 4.6, तो हम 4.6 ले लेते हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन इससे होगी 4.6 से, ठीक है। तो यहाँ से हमें रेंज क्या मिलेगा, यहाँ पे x की वैल्यू को अगर हम मिड में लिखें और एक ग्रेटर देन और एक लेस देन का साइन बनाकर चेक करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू x की वैल्यू कहाँ पर है, लेस देन 4.6 है, तो यहाँ पर लेस देन 4.6 हो जाएगा, x की वैल्यू लेस देन 4.6 है एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो हमें रेंज मिल गया यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी 2 से 4.6 के बीच में। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सोल्यूशन सेट पहले लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो सोल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा 2 इक्वल है, यहां पर देखो ये x की वैल्यू 2 के इक्वल भी है और लेस देन और ग्रेटर देन भी है, मतलब 2 भी उसमें इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर 2 3 और नेचुरल नंबर में डेसिमल नंबर्स नहीं इंक्लूड होते हैं, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो 4.6 से लेस रहेगी, मतलब 4 तक। तो 2 3 एंड 4 इज आवर सोल्यूशन सेट, ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये 0 हुआ, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर -1। अब यहाँ पर हमें क्या रिप्रेजेंट करना है 2 3 एंड 4 को, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। ये 2 3 एंड 4 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया सोल्यूशन सेट भी आ गया, वहां पर रेंज यहाँ पर मिल गया और वो हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। ये इस तरह से पूरा कंप्लीट हुआ एक क्वेश्चन। अब मैं आपको होल नंबर का एक एग्जांपल बता देता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ होल नंबर का, ठीक है। तो होल नंबर का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब होल नंबर पर आते हैं, देखिए क्वेश्चन कौन सा है होल नंबर का, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपकी बुक से ही। और हाँ याद रखिएगा z जो होता है z का भी यूज होता है इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कंफ्यूज मत होना। तो एक क्वेश्चन फ्रैक्शनल है होल नंबर का, मैं वही क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको थोड़ा होल और जो फ्रैक्शनल क्वेश्चन है उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन है -2 होल नंबर 5/6 -2 होल नंबर 5/6 is less than 1/2 minus 2x/3, 1/2 minus 2x/3, ठीक है। 2x/3 is less than or equal to 2 and x is belong to whole number, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, -2 होल नंबर 5/6 इज लेस देन 1/2 minus 2x/3 इज लेस देन 2, लेस देन और इक्वल टू 2 एंड x इज बिलोंग टू होल नंबर। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो किसको बिलोंग करेगी, होल नंबर को। हमारा होल नंबर का रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर स्टार्ट होता है
0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो हम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये रेंज लेकर दोनों को सॉल्व करते चलेंगे। तो क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा -2 होल नंबर 5/6 इज लेस देन 1/2 माइनस 2x/3 एंड यहाँ पर 1/2 माइनस 2x/3 इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें। अब इसको सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर का मतलब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। 6 2 12 6 2 12 प्लस 5 17/6, ये -17 है। ठीक है, माइनस है तो माइनस को हम कंसीडर करेंगे, बट कैलकुलेशन में माइनस को इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 2 12 प्लस 5 17 आया। 17/6 इज लेस देन 1/2 माइनस 2x/3 एंड यहाँ पर क्या होगा, ये जो नंबर है 1/2 इसको हम इस तरफ ले जाके ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -2x/3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 - 1/2। ठीक है, यहाँ पर भी वही ऑपरेशन होगा, -17/6। यहाँ पर मैं इसी लाइन में लिख देता हूँ 17/6, ये 1/2 को मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ इस तरफ। तो क्या हो जाएगा, -17/6 और ये -1/2 इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन -2x/3। अब -2x/3 यहाँ पर हमें रेंज मिला है, यहाँ पर एलसीएम क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 17 - 17 ऐसा ही आएगा। 2 3 6, हियर विल बी -3, इट विल बी -2x/3। नाउ what will be here, it will be -2x/3 is less than or equal to 2 to the 4 minus 1 3/2. Okay, now you have to solve this equation. Now -17 and -3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव साइन है। -17 - 3 -20/6 हो जाएगा, -20/6। और ये जो 3 है, ये 3 2/3 इस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, -x बचेगा। एंड आगे क्या होगा, यहाँ पर भी सेम थिंग होगा, ये -x बचेगा। यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 3/2 इंटू, माइनस को हम अभी वहीं रखते हैं जहां पर है। ठीक है, और ये 2/3 क्या हो जाएगा, इंटू 3/2। ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और ये डिनोमिनेटर से। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये कैंसल आउट हो जाएगा। 3 2 6, 2 10 ओके, और यहाँ पर 2 आया, 3 2 2 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा, -5 is less than -x and -x is less than or equal to 3 3 9/4। ठीक है, अब 9/4 का मतलब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से नंबर के बीच में आने वाला है। तो यहाँ पर ये -5, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं अब। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 इज ग्रेटर देन x, मीन्स x की वैल्यू 5 से लेस रहेगी। एंड यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर माइनस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, माइनस क्यों आई, क्योंकि हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 4 5 जा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 again 1 is remainder, then 4 2 जा 8 2 is remainder, 4 5 जा 20. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम रेंज निकालेंगे. ठीक है, यहाँ से रेंज कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर x की वैल्यू हम नीचे लिख लिए हम, उसके बाद x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी और 1 से लेस होगी. यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 9/4 माइनस में है. ये वैल्यू मैंने किस लिए निकाला है कि हमें पता चले. एक्चुअली वो 0 से पहले की वैल्यू है, तो अगर हम कंसीडर नहीं भी करेंगे तो नो प्रॉब्लम, बट हमें रेंज तो निकालनी है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लेस देन 5 हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब हमें रेंज पता चल चुका. रेंज पता चलने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसका सोल्यूशन सेट लिख लेंगे. अब सोल्यूशन सेट इसका लिखो. सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट देखो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू है, तो हमारा होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है 0 से स्टार्ट होता है ना. तो जब 0 से स्टार्ट होता है तो हमारा 0 की वैल्यू जो होगी वो इंक्लूड होगी 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि x की वैल्यू 5 से लेस है, इक्वल नहीं है. ठीक है, तो 0 1 2 3 एंड 4 इतना ही होगा. तो इसको हम नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 0 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट करना है. तो देखो यहाँ पर ये 0 हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5. नंबर लाइन पहले बना लेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है हमें यहाँ से शो करना है 0 1 2 3 एंड 4. दिस इज योर सोल्यूशन. इसको आपको प्रॉपर फिल डार्क करना पड़ेगा हर डॉट को. ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करते रहना है, और सॉल्व करने के बाद हमें सोल्यूशन सेट इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा. यहाँ पे हम जो अगर फ्रैक्शन में आता है तो हम उसका रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे. एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से हमारा बिलोंग करता है. तो यहाँ पे x का रेंज हमें क्या मिला था, x का रेंज x इज लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एंड x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -9.4 हो जाएगा, और यहाँ पर यही रहेगा. तो ये हो जाएगा -9.4 और यहाँ पर 5 विल बी ग्रेटर देन x. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9.4 मिला है, यहाँ पर 5 मिला है और यहाँ पर -9.4 मिला है. तो माइनस की वैल्यू जो है वो 0 के पहले आती है और होल नंबर में वो इंक्लूड नहीं की जाएगी. सीधी सी बात है, होल नंबर में वो इंक्लूड नहीं की जाएगी. जब इंक्लूड नहीं करना है तो फिर उसको लिखना ही नहीं है हमें. तो इस तरह से ये सोल्यूशन सेट आपका तैयार हो गया. और अब जो एक्सरसाइज 1 है आपका, वो एक्सरसाइज जो है उस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन इन्हीं रेंजेस में बिलोंग करते हैं. तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर. अगले वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तब तक आप लोग सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और ध्यान रखिए साथ ही साथ आपको पढ़ाई भी करते रहेंगे. तो आप पढ़ते रहिए, बी हेल्दी. थैंक यू सो मच.